नमस्कार। इस वक्त बड़ा ऐलान हो चुका है, बीएससी ने बड़ा यहां पर दांव खेला है। अब क्या बीएससी करने वाली है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा, इसके पीछे क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन का महा ऐलान हो चुका है। यूपी में जिस कार से योगी मोदी के बीच जो खबर है उसका फायदा आप कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिलने वाला है। आखिर उत्तर प्रदेश आज चुनाव तो कौन जीतेगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी और किन राज्यों पर सरकार में मुख्यमंत्री बदलने की खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, कई राज्यों पर पॉलिटिक्स बार यानी गहन लग चुका है और इस गहन का क्या वाकई यहां पर मोदी और योगी को यहां पर नुकसान होता नजर आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है? ऐसी खबर है कि अब बीजेपी ही नहीं बल्कि यहां पर कांग्रेस में भी कलह दिख रही है और अब कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बिल्कुल ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है, माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। इसी बीच यहां पर बात की तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और पश्चिम बंगाल के लिए जो बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय की घर वापसी यानी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार में भी बीजेपी गठबंधन पे दरार आ सकती है और यहां पर भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। जीतन मांझी और नीतीश कुमार के बीच बिल्कुल यहां पर माहौल गर्मा चुका है। पंजाब में तो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो बीच में दरार है वो कहीं ना कहीं यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही और यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना कभी भी लगा जा सकती है। लेकिन योगी मोदी के बीच क्या कुछ होने वाला है, आखिर उत्तर प्रदेश के लिए पॉलिटिक्स से क्या कुछ यहां पर आंकड़े रख रहा है, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों यहां पर बात करें तो सबसे पहले यहां पर राजस्थान को लेकर तो निर्दलीय विधायकों की मदद से संख्या बल मजबूत यहां पर जरूर गहलोत सरकार कर रही है, लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। यहां पर कुछ हो सकता है। भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़कर संख्या बल बढ़ाने का काम यहां पर शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां पर सरकार गिरने का खतरा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहां पर बात करें तो प्रियंका गांधी भी यहां पर जो है कांग्रेस के जो बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर सचिन पायलट और यहां पर कह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक यहां पर रास्ता मिला नहीं है। लेकिन बड़ा ऐलान यहां पर हो चुका है, एनडीए से अलग होने के बाद अकाली दल बीएसपी में गठबंधन करने वाली है और यह बड़ा ऐलान यहां पर क्या मायावती जी, अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि जिस कार से यहां पर जितिन प्रसाद जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में हड़कंप हो चुका है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से यहां पर दिल्ली का कई बार दौरा कर चुके हैं और यहां पर बात की तो मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं से वो बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक रास्ता मिला नहीं है। क्या 2022 में यूपी की कमान योगी के हाथ में होगी या फिर जो मोदी के कुछ बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं वो संभालेंगे यूपी की कमान, क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा और यहां पर योगी आदित्यनाथ की यहां पर बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अब तक यहां पर जो आंकड़े बन रहे हैं, जो अब तक खबर निकल कर आई है कि यहां पर कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अमित शाह में चिंता नजर आ रही है। आखिर 2022 चुनाव में जो करीब 6 से 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बड़ा ऐलान बीजेपी कर सकती है और कहीं ना कहीं कुछ बड़े दिग्गज नेताओं का पत्ता काट सकती है, क्योंकि यहां पर सिकुड़ती जा रही है बीजेपी कई राज्यों में, जिसका असर अब कहीं ना कहीं योगी मोदी के चेहरों पर भी देखा जा सकता है। आखिर क्या कुछ होने वाला है? लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल कि नरेंद्र मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, क्या कुछ आंकड़े हैं, यूपी का अगला सर्वश्रेष्ठ सीएम कौन हो सकता है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं। अब तक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में किसे बेहतर मुख्यमंत्री लोग मान रहे हैं, सुशासन पर क्या कहना लोगों का, कैसा है रोजगार यूपी में, इस पर आंकड़े। क्या 2022 में प्रियंका गांधी कुछ करने वाली है कांग्रेस की तरफ से, कौन जीतेगा, अधिकतम सीटें, सारे बड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ अब आंकड़े बनने वाले हैं। 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसके पीछे बड़ा कारण था कि मुस्लिम वोटर एक साथ उनके साथ गए थे और करीब यहां पर 68 यहां पर मुस्लिम विधायक चुनकर आए। तो क्या 2022 में होने वाला है, इसको लेकर भी ये बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस कुछ बड़ा कर पाएंगी, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर जो है सक्रिय रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है उसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर प्रियंका गांधी ने किया है। हाँ कहते हैं 67% की इस बार कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रियंका गांधी कुछ करने वाली हैं, नहीं कहते हैं 30% कुछ नहीं होने वाला है।
और यहां पर कह नहीं सकते ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। लेकिन यूपी का सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कलह दिख रही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहां पर केंद्र चाहता है कि यूपी में नया मंत्रिमंडल विस्तार हो, लेकिन यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अब तक मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो मायावती जी को 5% लोग मान रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ 32%, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर बाजी मार रहे हैं यहां पर 39%, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी यहां पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को हार का सामना करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ी पार्टी बनी थी अखिलेश यादव की, और इस वक्त भी अखिलेश यादव अच्छे यहां पर उम्मीदवारों में दिखाई दे रहे हैं। इंदिरा गांधी को 23% लोग मान रहे हैं कि वो भी यहां पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की श्रेणी में आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के सबसे बेहतर किसकी सरकार रही है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और बीजेपी को 33% लोग मान रहे हैं, कांग्रेस को 9%। यहां पर समाजवादी पार्टी यहां पर भी बाजी मारी, 41% लोग मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही थी उसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का एक अच्छा माध्यम बना था, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना काल चल रहा है, उस दौरान जो है कहीं ना कहीं कई लोगों से रोजगार छिन चुका है। ऐसे में सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि सर जो है सर्वश्रेष्ठ और यहाँ पर बेहतर जो स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे निकल रही है। बीएसपी 11% लोग मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सुशासन पे क्या कहना लोगों का, यूपी के लोगों का क्या है, बहुत अच्छा कहते हैं 29%, अच्छा कहते हैं 6%, औसतन आंकड़ा 6, खराब कहने वाले 11%, बहुत खराब कहने वाले 48% लोग आ जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब कैसा है रोजगार, यूपी के अंदर बहुत अच्छा कहते हैं 18, अच्छा कहते हैं 8%, खराब कहते हैं 10% और बहुत खराब कहते हैं 59%, जबकि औसतन आंकड़ा 5% निकल कर आता है उत्तर प्रदेश के लिए। अब देखिए कौन जीतेगा अधिकतम सीटें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए। बीजेपी 31% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी यहां पर 2022 से सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, जबकि बीएसपी को 4%। अगर बात करें समाजवादी पार्टी यहां पर 40% लोग माने कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 23% लोग मानकर चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा यहां पर खेल कर सकते हैं, वो है अज़हरुद्दीन ओवैसी। क्या वो कुछ नया करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, जो मुस्लिम भट्ट समुदाय है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करेंगे, तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। हालांकि यहां पर दावा तो पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा था, लेकिन एक भी सीट यहां पर उनको नहीं मिली और एक तरफा समर्थन यहां पर जो है टीएमसी यानी ममता बनर्जी को मिला। तो क्या अखिलेश यादव को भी यहां पर 2022 में समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं आखिर किसे कितनी सीटें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भीम आदमी पार्टी भी इस वक्त चुनावी मैदान में हो सकती है 2022 के लिए, और अगर गठबंधन मायावती जी के साथ नहीं होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान मायावती जी को ये दे सकते हैं, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर महागठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है। अब खबर है कि इस बार जो है महागठबंधन में जो है समाजवादी पार्टी, बीएसपी, अकाली दल और कांग्रेस साथ आ सकती है, जो खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2017 में तो एक तरफा बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस कार की खबर है और उत्तर प्रदेश में योगी मोदी और अन्य नेताओं के बीच जो अनबनी है उसके बीच अगर चुनाव होता है तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं 403 सीटों में से 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार, अन्य के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि यहां पर बात करें तो भीम आर्मी चंद्रशेखर की पार्टी को 1 सीट यहां पर जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर एआईएम को भी 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अपना दल 4 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। मायावती जी के लिए 28 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, लेकिन महागठबंधन का स्वरूप होगा तो फिर ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की तो कांग्रेस के लिए भी 28 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की तो बीजेपी को बड़ा झटका है और बीजेपी करीब 150 सीटों पर समर्थी नजर आ रही है, जिस प्रकार से बीजेपी में हड़कंप है और उसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में हो सकता है, जो खबर यहां पर निकल कर आ रही है। अगर बीजेपी यहां पर अपना जो है मंत्रिमंडल नया विस्तार करती है तो उससे कई
जो नेता है यहाँ पर जिनको जगह नहीं मिलती है वो नाराज होंगे, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था उसकी समीक्षा बीजेपी ने कर ली है। उस कारण से इस प्रकार की खबर है कि उत्तर प्रदेश में नया मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को करीब 180 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। यानी सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी बनती नजर आ रही 2022 चुनाव में। यानी पंचायत चुनाव के आंकड़े के हिसाब से इस प्रकार के आंकड़े बनने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन क्या गठबंधन होगा या महागठबंधन होता है, गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी शामिल होती हैं, उन सारे आंकड़ों के बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। आखिर क्या होगा 2022 चुनाव में? क्या बीजेपी एक तरफा अपनी सरकार बना लेगी या फिर अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव में तो जीत मिली थी, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या मायावती जी गठबंधन करेंगी तो किसके साथ करेंगी और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर 2022 चुनाव में किसकी बनने वाली सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए आप किसे बेहतर नेता मानते हैं इस पर अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और अधिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।